बहुत पुरानी बात है। एक गांव था सदलपुर और उस गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी और उस हवेली का मालिक था एक कंजूस और लालची सेठ। और उस हवेली का एक रहस्य बना हुआ था। पूरा गांव उस हवेली में जाने से डरता था क्योंकि उसके अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थी। और उस कंजूस सेठ के उस हवेली के आसपास बहुत सारे खेत थे और उन खेतों में कोई भी किसान खेती करने को राजी नहीं था। तो एक दिन कंजूस सेठ को एक बात समझ में आ गई और उसने सोचा कि इस हवेली के आसपास के खेत बहुत उपजाऊ हैं और इनमें किसी किसान को समझा बुझा कर खेती के लिए तैयार कर लिया जाए। तभी वह अपने मुंशी को बुलाता है और एक किसान के पास चलने के लिए कहता है। किसान के पास मुंशी और सेठ दोनों चले जाते हैं और वह किसान बहुत भोला भाला था जिसका नाम भी भोला था। सेठ जाकर के किसान को कहता है, अरे भाई भोला, क्या तुम मेरे उस खेत में खेती कर सकते हो? भोला कहता है, नहीं सेठ जी, मैं उस खेत में खेती नहीं करूँगा। वहाँ पर तो वो श्रापित हवेली है और उसमें जाने से सबको डर लगता है। तो बहुत समझा बुझा कर सेठ भोला को मना लेता है और वह भोला को कहता है कि अरे भोला, मैं तुमको अतिरिक्त पैसे दूंगा और जिससे तेरा खर्चा अच्छी तरह से चलेगा। तभी भोला कहता है, सेठ जी, मैं वहाँ पर खेती करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। सेठ कहता, अरे भाई भोला, बोलो कौन सी शर्त है वो? तभी भोला कहता है, मेरा पिताजी बीमार है, अगर मुझे वहाँ पर कुछ हो गया तो पूरी उम्र तुम मेरे पिताजी की सेवा करोगे। तो सेठ इस बात पर सहमत हो जाता है और कहता है कि तू इस बात की चिंता मत कर। तभी भोला खुशी खुशी वहाँ खेती करने की तैयारी करने लगता है। और एक भोला का दोस्त होता है मोटू और वह मोटू खाने का बहुत लालची होता है। एक दिन मोटू को रात में भूख लग जाती है और मोटू अपनी पत्नी को कहता है कि अरे मेरे खाने के लिए कुछ बनाओ। लेकिन मोटू की पत्नी कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, अब रात को सो जाओ। तभी मोटू वहाँ से निकल जाता है और भोला के घर पहुँच जाता है और भोला भी गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी मोटू वहाँ से एक बात सोचता है कि अरे भाई, वो रहस्यमय हवेली है, वहाँ पर बुरी आत्माएं हैं, तो वहाँ पर खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मुझे ज़रूर मिलेंगे। तो वह वहाँ से हवेली के लिए जाने लगता है। तभी उसकी ठोकर एक मटके से लगती है और मटका गिर के फूट जाता है। तभी भोला को आवाज़ आती है और भोला बाहर निकल आता है। भोला देखता है कि ये तो मोटू है, इतनी रात को यहाँ क्या करने के लिए आया है ये? और तभी वह मोटू का पीछा करने लगता है और मोटू सीधा धीरे धीरे रात के अंधेरे में उस हवेली की तरफ चलता जाता है। भोला यह सब देखकर घबरा जाता है, अरे ये यहाँ क्या लेने के लिए जा रहा है? तभी भोला वहाँ से वापिस भाग आता है और मोटू उस हवेली के अंदर घुस जाता है। जैसे ही मोटू हवेली के अंदर घुसता है तो वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े नाग और अजगर मोटू को जकड़ लेते हैं और सुबह पता चलता है कि मोटू इस हवेली के अंदर गायब हो गया है। तभी भोला भी वहाँ पर आता है और मोटू की पत्नी बहुत परेशान थी। वह भोला को कहती है, अरे भोला जी, आप ही कुछ करो, हमारा वो पति देवता अंदर घुस चुका है
और वह अब बाहर नहीं आ रहा है। तभी भोला उस हवेली के अंदर चला जाता है और पूरे गांव के लोग बाहर खड़े-खड़े इंतजार करते रहते हैं। भोला अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर तो बड़े-बड़े अजगर हैं जिन्होंने मोटू को जकड़ रखा है। और तभी वह अंदर घुसता है और देखता है कि वहां पर तो बहुत बड़े-बड़े सांप हैं। और तभी एक सांप के ऊपर आग जलती है और एक चेहरा वहां पर उत्पन्न होता है और वो नाग देवता होता है। तभी नाग देवता कहता है, अरे भोला तुम यहाँ क्या लेने आए हो? ये लालची था खाने का, इसलिए हमने इसको यहीं पर कैद कर लिया है। तभी भोला कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो इसी के लिए आया हूँ। तभी नाग देवता भोला से कहता है, अरे भोला ये लो खजाने से भरी 3-4 पेटियां और आप तुम यहाँ से चले जाओ। तभी भोला कहता है कि नहीं, मुझे खजाने की पेटियां नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा दोस्त मोटू चाहिए, इसकी पत्नी बहुत परेशान है। तो उसकी इस बात से नाग देवता बहुत प्रसन्न होता है और वह मोटू को आजाद कर देता है। और फिर वह भोला से कहता है कि भोला तुमने तो बहुत अच्छी उदारता दिखाई है, तूने बहुत ईमानदारी दिखाई है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो भी तुम चाहते हो मैं वही तुमको दूंगा। तभी भोला कहता है कि हे नाग देवता, तुम इस हवेली को श्राप से मुक्त कर दो ताकि गांव वाले यहाँ पड़े जो खाली खेत हैं वहां में उन खेतों में खेती करें और अपने गांव का उद्धार हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ। तभी नाग देवता कहता है और अंतर्धान्य हो जाता है और हवेली श्राप से मुक्त हो जाती है और हवेली पूरी नई तरीके से डिजाइन हो जाती है। और यह सब जो बाहर खड़े लोग देखते हैं और भोला उसको मोटू को लेकर बाहर आता है और तभी वहां पर वो कंजूस और लालची सेठ भी आ जाता है। वह लालची सेठ पूछता है, अरे भाई भोला, ये तो हवेली बिल्कुल नई हो गई है और अंदर क्या था? किसने पकड़ रखा था मोटू को? तभी भोला कहता है और गांव वालों को सारी बात बताता है और गांव वाले सुनते हैं कि अरे भाई ये क्या था, हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पर नाग देवता रहते हैं। और गांव वाले भोला की इस बहादुरी और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न होते हैं और लालची सेठ भी उसको बहुत सारा खजाना देता है। और लालची सेठ कहता है कि मैं आगे से लालच नहीं करूंगा, मैं भी पूरे गांव की सेवा करूंगा। और यह सुनकर सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं। और फिर उस गांव में हवेली के पास जो खेत होते हैं उनमें बहुत अच्छी पैदा होती है और गांव धन धान्य से भरपूर हो जाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि